मेरे प्यारे मित्रों, जय माँ काली। काली न्यूमेरो यूट्यूब चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम रसोई घर के वास्तु विज्ञान से परिचित होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट में आप सभी लोगों को रसोई घर के बारे में सामान्य वास्तु से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी बता देती हूँ। देखिए, किचन जितना अधिक वास्तु सम्मत होगा, भोजन से लोगों को उतनी ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी तथा लोग इस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक रूप से कर पाएंगे। वास्तु सम्मत किचन का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम इसकी स्थिति उचित दिशा में हो तथा यहाँ रखे जाने वाले सभी सामान उचित स्थान एवं दिशा में रखे जाएं। चलिए जानते हैं कि एक अच्छे किचन के लिए उपयुक्त दिशाएं कौन सी है। रसोई घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि, और अग्नि तत्व का वास दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि कोण में है, अतः इसी दिशा में किचन की व्यवस्था का होना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि स्थान अभाव के कारण विकल्प चुनना है तो उत्तर पश्चिम दिशा मतलब के वायव्य कोण तथा मध्य दक्षिण मतलब के दक्षिण दिशा में बिल्कुल बीचों बीच और मध्य पूर्व मतलब के पूर्व दिशा के मध्य में भी किचन बनाया जा सकता है, किंतु इन दिशाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी दिशा व स्थान पर किचन बनाना वास्तु सम्मत नहीं है। चलिए अब किचन के एंट्रेंस डोर के बारे में जानते हैं। किचन का प्रवेश द्वार पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना सर्वश्रेष्ठ है। विकल्प के तौर पर पश्चिम दिशा में भी प्रवेश द्वार रखा जा सकता है। किचन से बाहर सर्विस यार्ड में जाने के लिए दरवाजा होने से घर की स्त्रियों में प्रसन्नता, आजादी और पॉजिटिविटी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किचन में पूर्व दिशा में खिड़कियां और वायु स्रोत का होना आवश्यक है। पूर्व दिशा में एक एग्जॉस्ट फैन लगाना भी सराहनीय है। किचन में कौन से रंगों का उपयोग करें? किचन के फ्लोर एवं दीवार के रंग लाइट पिंक, गुलाबी, गाय के दूध जैसे क्रीम येलो, ऑरेंज, क्रीमी व्हाइट अथवा लाइट रेड रखना उपयुक्त है। गैस के चूल्हे को कहाँ रखें? गैस स्टोव रखने के लिए किचन में दक्षिण पूर्व दिशा में मध्य पूर्व से लेकर आग्नेय कोण तक सुविधा अनुसार गैस स्टोव को रखना चाहिए। गैस स्टोव को दीवार से बिल्कुल सटाकर न रखते हुए स्टोव को दीवार से कम 3 इंच हटाकर थोड़ी दूर रखना चाहिए, जिससे कि दीवार भी साफ रहे। इस बात का ख्याल रहे कि गैस स्टोव घर के मुख्य द्वार के सामने ना हो तथा स्टोव घर के मुख्य द्वार से नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। गैस स्टोव की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिससे खाना बनाते वक्त गृहिणी का मुंह सदैव पूर्व दिशा की ओर रहे। उत्तर दिशा से भी परहेज नहीं है, किंतु ध्यान रहे कि खाना बनाते समय गृहिणी का मुंह अगर दक्षिण दिशा की ओर होने से उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाने से परिवार पर आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। गैस स्टोव के ऊपर कोई भी शेल्फ नहीं रखना चाहिए, इससे धुएं और भाप को निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाएंगी तथा गैस स्टोव के ऊपर शेल्फ रखने से तेल और चिपचिपी गंदगी वहां पर जमा होकर फिर से खाने में गिर सकती है। अगर आपने गैस स्टोव के ऊपर चिमनी लगाई है तब भी सफाई का पूरा ख्याल रखें। सिलेंडर गैस स्टोव के नीचे या समीप ही कहीं दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में रख सकते हैं। उपयोग के बाद खाली पड़े सिलेंडर दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण में रखें। रेफ्रिजरेटर और अन्य इलेक्ट्रिकल्स होम एप्लायंसेस जैसे कि ओवन, माइक्रोवेव, मिक्सचर ग्राइंडर, जूसर और ब्लेंडर जैसी चीजें किचन के दक्षिण पूर्व अग्नि कोण से लेकर दक्षिण दिशा से होते हुए दक्षिण पश्चिमी नैऋत्य कोण तक और मध्य पश्चिम दिशा तथा वायव्य कोण से लेकर उत्तर मध्य तक रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर को उत्तर पूर्व मतलब के ईशान कोण में कभी भी रखना नहीं चाहिए। ईशान कोण में रखने से इसमें बार बार खराबी आती ही रहेगी। चलिए अब जानते हैं सिंक के बारे में। सिंक यथासंभव दक्षिण पश्चिमी नैऋत्य कोण तथा पश्चिम दिशा से लेकर वायव्य कोण तक लगाया जा सकता है। झूठे और गंदे बर्तन की साफ सफाई और गंदे पानी का निकाल भी दक्षिण और पश्चिम दिशा से ही होना चाहिए।
माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने और दरिद्रता से बचने के लिए झूठे और गंदे बर्तन बिना साफ सफाई के सारी रात किचन में ही ना पड़े रहें, इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए। पीने का पानी और वाटर प्यूरिफायर कहाँ रखें? भोजन की तरह ही पीने का पानी भी हमारे जीवन का आधार है। ध्यान रहे, गैस स्टोव और पीने के पानी का स्रोत अगल बगल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि एवं जल एक दूसरे से विपरीत तत्व हैं। इसलिए यथासंभव हो सके तो पीने के पानी की व्यवस्था किचन से कहीं बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में ही कहीं रखें। पीने के पानी की जगह पितरों का भी स्थान है, इसलिए वहां स्वच्छता का होना अपेक्षित और अनिवार्य है। अगर जगह का अभाव है तो किचन में ही उत्तर या पूर्व की तरफ पीने के पानी की व्यवस्था करें। स्टोरेज रैक कहाँ बनाएं? स्टोरेज रैक दक्षिणी अथवा पश्चिमी दीवार पर बनाया जाना चाहिए। आवश्यक खाद्य सामग्रियां जैसे कि अनाज के डब्बे, दाल, मसाले आदि दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में रखे जाने चाहिए। आइए अब देखते हैं कि रसोई घर कहाँ नहीं होना चाहिए। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार किचन का निर्माण मध्योत्तर, उत्तर पूर्वीय, ईशान कोण, मध्य पश्चिम एवं घर के मध्य भाग में कराना वर्जित है। किचन खासकर उत्तर पूर्व, ईशान कोण और उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। इससे घर की स्त्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घर की स्त्रियों के स्वभाव में क्रोध और अवसाद की भावना बढ़ जाती है। माहवारी के वक्त रक्त और रक्तस्राव से जुड़ी हुई समस्याएं तथा घर की बेटी की शादी और ससुराल में भी दिक्कतें आती है। ईशान में किचन के होने से घर के लोगों का करियर भी बुरी तरह प्रभावित रहता है तथा पश्चिम दिशा के मध्य किचन बनाने से अकस्मात और आग लगने जैसी घटनाएं घट सकती है। एवं बात का ख्याल रखें, किचन का द्वार एवं मुख्य द्वार आमने सामने नहीं होना चाहिए, अर्थात मुख्य द्वार के बाहर से ही किचन के अंदर नहीं दिखाई देना चाहिए। इससे घर के लोगों का पेट खराब रहता है और खाना ठीक से नहीं पचता। दूसरी बात, किचन टॉयलेट के आजू बाजू या ऊपर नीचे नहीं बनाना चाहिए। अगर हो सके तो टॉयलेट और किचन की दीवार भी एक नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट और किचन का इर्द गिर्द होना बहुत बड़ा दोष है, जिससे घातक बीमारियां भी हो सकती है। पूजा का मंदिर और किचन। पूजा घर अथवा मंदिर कदापि गैस स्टोव अथवा सिंक के ऊपर किचन में नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में स्थान का अभाव है और दूसरी जगह नहीं मिल रही, तब किचन में गैस स्टोव और सिंक को छोड़कर कहीं ऊंची जगह पर मंदिर रखें, जिससे मंदिर की गरिमा बरकरार रहे और कोई दोष उत्पन्न ना हो। आज की टिप्स। घर के सदस्यों में अगर प्यार, विश्वास, आदर और भाईचारा है तो बहुत सारे वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। मुझे बड़े ही धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि ज्ञान के इस प्रवाह को घर घर पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को भेजकर उन्हें भी लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि ज्ञान ही सुख का आधार है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर दबा दे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में मिलते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।